Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लाइंड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे अबाउट पेज में जाके व्हाट्सएप ग्रुप का एक फॉर्म भर सकते हैं। अपनी पूरी डिटेल्स आप उसमें सही भर दीजिए। उसके बाद आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और फीमेल्स के लिए अलग से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप सेम प्रोसीजर से व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय ब्लाइंड के अतिरिक्त हमारा एक और भी चैनल है हिंदी ऑडियो शायरी के नाम से, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उस चैनल को भी विजिट करें। उसका लिंक आपको अबाउट में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर हमारी वीडियोस को देखिए और आपको अगर पसंद आती है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यू एप्स मिले और आप उन्हें अपने फोन में इंस्टॉल करके इजीली एक्सेसिबल तरीके से ऑपरेट कर सके, तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है राष्ट्रीय ब्लाइंड के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको न्यू एप्लीकेशंस जो ब्लाइंड के लिए एक्सेसिबल हैं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का हार्दिक स्वागत है राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को 76वें इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग शान से अपने अपने घरों में पतंग उड़ा रहे होंगे और आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे। जी हाँ गाइस, इसी आज़ादी के उपलक्ष्य में हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम लेकर के आए हैं, जिसमें कि आप हमारी टीम द्वारा प्रसारित अच्छी शायरियाँ सुनेंगे और आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट्री भी है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि हमारे देश का बंटवारा कैसे हुआ और हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में किन किन क्रांतिकारी का योगदान रहा है ना। तो गाइस, शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो गाइस, डॉक्यूमेंट्री से पहले हम आप लोगों को सुनवाते हैं जो हमारी टीम द्वारा जो शायरियाँ आप लोगों के लिए बनाई गई है, यानी कि जो शायरियाँ इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पर हमारी टीम ने लिखा है। चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। जश्न आज़ादी का यूँ मनाया जाए कि जश्न आज़ादी का यूँ मनाया जाए, दर्द हर दिल का मोहब्बत से यूँ मिटाया जाए। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तलवार उठाने से पहले तुम इसीलिए मिट जाने वालों का गौरवगान करो। आरती सजाने से पहले तुम इसीलिए आज़ादी के परवानों का सम्मान करो। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। गंगा जमुना यहाँ नर्मदा, मंदिर मस्जिद के संग गिरजा, शांति प्रेम की देता शिक्षा, मेरा भारत सदा सर्वदा। विकसित होता राष्ट्र हमारा रंगलाती हर कुर्बानी है, विकसित होता राष्ट्र हमारा रंगलाती हर कुर्बानी है। फक्र से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी है, फक्र से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी है। जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे, जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे। ये भारत माँ के लाल है यूं ही पूरे दुनिया में तिरंगा लहराएंगे, ये भारत माँ के लाल है यूं ही पूरे दुनिया में तिरंगा लहराएंगे। जय भारत, जय हिंद।
अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं, कि अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। और यही तो मिट्टी है मेरे वतन की जनाब, कि यही तो मिट्टी है मेरे वतन की जनाब, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। चढ़ गए जो हंसते हंसते सूली, खाकर अपने सीने पर वतन के लिए गोली, ऐसे वीर जवानों को हम प्रणाम करते हैं। दे गए जो हंसते हंसते वतन के लिए शहादत, ऐसे वीर जवानों को हम सलाम करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी टीम द्वारा प्रसारित ये शायरियाँ पसंद आई होंगी। अब आप सुनेंगे डॉक्यूमेंट्री, जिसमें कि आपको क्या बताया जा रहा है ये तो मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया है। लेकिन गाइस, जिन लोगों ने शायरियाँ सुनाई हैं इतनी अच्छी अच्छी, उन लोगों के मैं नाम अनाउंस कर देता हूँ। तो गाइस, पहला नाम राहुल कुमार, दूसरा नाम हमारे जुल्फ़िकार जी, तीसरा नाम नबील शेख जी, और हमारा चौथा नाम हमारे प्रणेश जी, पांचवा नाम राहुल थापा जी, छठा नाम नायरा मलिक मैम, सातवां नाम अंजलि मैम, और आठवां नाम अजंता मैम, और नौवां किसी वजह से हमारे पास ऑडियो नहीं आ पाया है, तो उनका ऑडियो जो उनकी जो शायरी है वो प्रसारित की है हमारे जुल्फ़िकार जी ने। तो गाइस, चलिए अब हम आप लोगों को लास्ट में सुनवाते हैं डॉक्यूमेंट्री। इसके बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा ना समय लेते हुए चलते हैं सीधा जुल्फ़िकार जी के पास, जो डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को सुनाएंगे, यानी कि जो बताएंगे वो आप लोगों को जुल्फ़िकार जी बताएंगे, जिनकी आपने शायरी सुनी है 2 बार। चलिए गाइस, चलते सीधा जुल्फ़िकार जी के पास और डॉक्यूमेंट्री सुनते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। तमाम सुनने वालों को जुल्फ़िकार का नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश खूब तरक्की करे, हमारा देश इस साल में खूब तरक्की करे और हमारे देश पर भगवान खूब खुशियां बरसाए, और आप लोगों के जीवन में भी भगवान खूब खुशियां लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जुल्फ़िकार और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लेकर आया हूं एक एपिसोड। दोस्तों, आप सभी लोगों को अक्सर ये बताया जाता है कि हमें आज़ादी मिली, हम आज़ाद हुए, हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारे देश में डेमोक्रेसी आई और हमें आज़ादी दिलवाने में भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई जैसे तमाम किरदारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। दोस्तों, हमें आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमारे देश को एक ऐसा दर्द मिला जो कि आज तक हमारे देश के लोगों के दिलों से नहीं मिट पाया है। जी हाँ दोस्तों, वो दर्द कुछ और नहीं बल्कि बंटवारा था। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इस बंटवारे की कहानी कहाँ से शुरू हुई और अंग्रेज़ चाहते क्या थे, और इसमें अंग्रेज़ों का साथ मुस्लिम लीग ने कैसे दिया, वो सब बताऊंगा। दोस्तों, साल 1869 गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना का। इनके पिता एक वकील थे, सो ये भी बड़े होकर एक वकील
बने और ये लॉ की पढ़ाई करने गए लंदन और वहाँ से आकर एक वकील, एक बैरिस्टर बने। दोस्तों, शुरू में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस से कुछ खटपट के कारण उन्होंने अपने आप को 1928 में कांग्रेस से अलग कर लिया और अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का काम था देश में शांति कायम करना, अमन चैन कायम करना, लेकिन यही शांति कायम करने वाली पार्टी इस देश के लिए कब अशांत हो गई और ऐसी अशांत हुई कि इसने इस देश के 2 टुकड़े कर डाले, पता ही नहीं चला। साल था 1930। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज इस देश को खंड खंड तोड़ना चाहते थे, तो इन्होंने वही कूटनीति अपनाई। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों की तरफ से फंड मिलता था स्पेशल कि आप इस देश को तोड़ने की बातें करें, इस देश को तोड़ने की मांग रखें। लिहाजा 1930 में जैसे जैसे मुस्लिम लीग की ताकत बढ़ी और उनको अंग्रेज़ों से फंड बढ़ा, वैसे वैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने सार्वजनिक तौर पे ये मांग रखना शुरू कर दी कि हम बंटवारा चाहते हैं, इस देश का बंटवारा चाहते हैं। लिहाजा दोस्तों, जब 1945 में ये तय हुआ कि इस देश को ब्रिटिश आज़ाद करेगा, इस देश को आज़ादी देंगे, क्योंकि हमारे देश में आंदोलन बढ़ रहा था, सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे आंदोलन चल रहे थे और उधर वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था, जिसकी वजह से जर्मनी ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। इसीलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री माउंट इक्लिव, जो कि 1945 में उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब हमारी जितनी भी कॉलोनियल स्टेट्स हैं वो आज़ाद होंगे, यानी हम उनको छोड़ेंगे। लिहाजा हमारे देश के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाकर भेजा गया कि वे सत्ता हस्तांतरण करें, यानी कैबिनेट को सत्ता सौंपें भारत में। उन्हीं गवर्नर जनरल के पास एक दिन मोहम्मद अली जिन्ना एक मांग लेकर पहुंच गए और वो मांग भी बहुत अजीब थी दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कहा, योर हाइनेस, क्योंकि आप इस देश को आज़ाद करके जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये मांग करना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने हिंदुस्तान मुग़लों से जीता था 1857 में, इसीलिए हिंदुस्तान मुस्लिम लीग के हवाले किया जाए, यानी हिंदुस्तान का जो राज है, जो साम्राज्य है, जो हुकूमत है, वो मुस्लिम लीग को दी जाए। लिहाजा लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि अब इस देश में कैबिनेट गठन होगा और कोई भी मोनार्की यानी कोई भी साम्राज्य नहीं रहेगा। लिहाजा इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने एक डिमांड की कि ठीक है, अगर आप हमें हिंदुस्तान नहीं दे सकते तो मुस्लिम लीग को एक अलग टुकड़ा दिया जाए, यानी कि एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाए, एक अलग देश दिया जाए, एक अलग मुल्क दिया जाए, जिस पर कि मुस्लिम लीग हुकूमत कर सके, अपना राज स्थापित कर सके। लिहाजा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों को तो चाहिए ही था कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो, हिंदुस्तान कभी तरक्की ना कर पाए, इसीलिए उन्होंने जिन्ना की ये मांग मान ली और लॉर्ड माउंटबेटन ने ये प्रस्ताव, जो कि बंटवारे का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेताओं के विरोध के बाद भी ये मांग मान ली गई एक तरफा तौर पर, जो कि बहुत गलत था। लिहाजा जो लोग सदियों से जिन क्षेत्रों को विभाजित किया गया, जो लोग सदियों से अपने पूर्वजों की ज़मीन पर, अपनी खेती पर, अपनी खेतियों को जोत रहे थे,
उनके पूर्वज जिन ज़मीनों पे अपने आशियाने बना के रह रहे थे, उन्हें बिना सलाह दिए हुए, बिना कुछ कहे हुए चुपचाप अपनी ज़मीनों को छोड़ना पड़ा। और इतना ही नहीं दोस्तों, लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। दोस्तों, लोग कहते हैं कि लाहौर से, जो कि आज पाकिस्तान में है, जो पहले पंजाब का हिस्सा होता था, लाहौर से जो ट्रेन आती थी उसमें लाशों का ढेर आता था। जी हाँ दोस्तों, आज कोई कल्पना कर सकता है कि आज पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप किसी ट्रेन का वेट करें और उसमें लाशों का ढेर आए? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं दोस्तों? नहीं, लेकिन उस समय ऐसा होता था। दोस्तों, उन मासूम लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका इस बंटवारे में कोई हाथ नहीं था, उन लोगों को अपनी ज़मीनें तो छोड़नी पड़ी, अपने पूर्वज की बनाई हुई ज़मीनें, बनाए हुए आशियाने तो छोड़ने पड़े और बिना किसी कसूर के अपनी जानें भी गंवानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक इस संघर्ष में, इस बंटवारे के संघर्ष में दोस्तों 50 लाख तक लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। दोस्तों सोचिए दोस्तों, ट्रेन वहाँ से आ रही है लाशों से भरी हुई, यहाँ से जा रही है लाशों से भरी हुई। क्या बीतती होगी उन लोगों पर जिनके परिजन आ रहे होंगे, जिनके परिजन उन ट्रेनों में होंगे? क्या बीतती होगी उन लोगों पर? लिहाजा दोस्तों, लोगों को बहुत दुख हुआ, बहुत गम हुआ इस चीज़ का। दोस्तों, इस बंटवारे की भूख जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को थी, जो कि पाकिस्तान को थी, इतने लोगों को मारने के बाद भी शांत नहीं हुई। क्योंकि पाकिस्तान का ये सपना था कि हिंदुस्तान पे राज करना है, हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी है। इसीलिए तो वो लॉर्ड माउंटबेटन से मांग रहे थे कि आपने मुग़लों से हिंदुस्तान को छीना था तो मुस्लिम लीग को ही दिया जाए। तो इतने लोगों के मारने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। लिहाजा साल 1948 में उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर पर हमला कर दिया और बेचारे कितने ही मासूम कश्मीरियों की जान पाकिस्तानी लोगों ने ले ली। जी हाँ दोस्तों, और वो तो अच्छा हुआ कि हमारे वीर वायुसेना ने जा कर के उन कबायलियों को, उन लोगों को खदेड़ा जो कि वहाँ घुस कर आए थे, हमला करने आए थे, और लोगों की, जितने लोगों की जान वो बचा सकते थे, वीर जवानों ने अपना शौर्य दिखाते हुए लोगों की जानें बचाईं। दोस्तों, इस बंटवारे का दंश हम आज भी झेल रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग जगह पे इंसर्जेंसी फैलाने का काम वो लोग करते हैं। और दोस्तों, इसी भूख के लिए पाकिस्तान ने हम पर साल 1965 में, साल 1971 में और साल 1999 में हमला भी किया, लेकिन हमारे वीर बहादुर जवानों ने उनकी ईंट से ईंट बजा दी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जिन परिवारों ने अपनों को खोया, या आज भी जो छोटे छोटे हमलों में जो कि उन लोगों की तरफ से होते हैं, खोते हैं, आज भी वो बेचारे बस हिसक कर रह जाते हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी तो दी, लेकिन ये जो दंश, जो बंटवारा, जो आज तक हम नहीं भुला पाए हैं और लोग शायद ही कभी भुला पाएंगे, वो शायद ही कभी इस बंटवारे को भुला पाएंगे। ये दंश अंग्रेज़ों ने हमें हमेशा हमेशा के लिए दिया। लेकिन दोस्तों, आप सब लोग चिंता मत कीजिए, हमारे बहादुर जवान पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे बहादुर जवान हमारी हिफाजत हमेशा करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, मैं अपने बहादुर जवानों के शौर्य का, वीर जवानों को प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए आज के एपिसोड से विदा लेता हूँ। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड खूब पसंद आएगा दोस्तों।
आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। Never in recorder. I